नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में कौन से ग्रह होने से पति पत्नी में आजीवन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। दिन प्रतिदिन झगड़ा बढ़ता ही जाता है। जितना जितना राग द्वेष सुलझाने की कोशिश करो उतना उतना राग द्वेष उलझता ही जाता है। तो इस कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कारण ऐसा होता है। देखिए, जन्म कुंडली में सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए दोनों पति पत्नी की सप्तमी पर अवश्य विचार करना चाहिए। यदि इन दोनों में किसी एक का भी सप्तम भाव में अशुभ ग्रह होते हैं तो संपूर्ण जीवन पति पत्नी का क्या होता है, नारकीय जैसा बन जाता है। नारकीय जीवन जैसा, नरक का जीवन जैसा बन जाता है। बल्कि यूं कहें कि इन दोनों में जीवन भर जीवन पर्यंत लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तो जानिए ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण ऐसा माहौल हो जाता है। देखिए, पति पत्नी का भाव सप्तम माना जाता है। सप्तम माना जाता नहीं बल्कि सप्तम स्थान होता है। तो लग्न से ये सप्तम स्थान कहा जाता है। तो यद्यपि यहाँ पर ग्रह कोई भी हो, ये तो उदाहरण के लिए मेरा एक का अंक कोई रखा हुआ है, लेकिन अंक 1 से 12 तक कोई भी हो, लेकिन स्थान सप्तम यही माना जाएगा, भाव सप्तम यही माना जाएगा। तो इसमें सप्तम ग्रह स्थान में नीचस्थ ग्रह, क्रूर ग्रह नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या देखने हैं? क्रूर ग्रह। तो क्रूर ग्रह कौन कौन माने जाते हैं? नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 मंगल, नंबर 3 शनि और नंबर 4 राहु और नंबर 5 केतु। इनको सप्तम स्थान में यदि ये नीच ग्रह पड़ जाए तो दाम्पत्य जीवन में अत्यंत कलह होता है। अब यदि 2 पड़ जाएं, यदि 2 क्रूर ग्रह इकट्ठे पड़ जाएं सप्तम स्थान में, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी दोनों पति पत्नियों में हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। परिवार कितना ही संपन्न हो, धन संपत्ति से युक्त हो, फिर भी इनमें तनाव बना रहता है। तो यहां पर एक तो नीच ग्रह हो गए, ये आप समझ ही गए होंगे। नीच ग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम अब करेंगे। लेकिन क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह में देखिए, सूर्य, मंगल, शनि, ये 3 हो गए, चौथा राहु, 5वां केतु। यदि ये क्रूर ग्रह सप्तम स्थान में हो, अगर दो अगर क्रूर ग्रह हो गए तो वैवाहिक जीवन और कष्टप्रद हो जाता है। वैवाहिक जीवन में दोनों पति पत्नी में और तनातनी हो जाती है। फिर यहाँ पर नीचस्थ भी नहीं होनी चाहिए, नीचस्थ ग्रह भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी स्थिति में नीचस्थ ग्रह जैसे सूर्य का नीच तुला राशि का सूर्य होता है और चंद्रमा का नीच वृश्चिक राशि होता है। इसी प्रकार बुध का नीच मीन राशि होता है। बृहस्पति का नीच
मकर राशि होता है और शुक्र का नीच कन्या राशि। तो इस प्रकार से शनि का नीच मेष राशि। तो यदि ये अंक यहां पड़ जाएं, ये नीचस्थ ग्रह यहां पड़ जाएं, तो दाम्पत्य जीवन, संपूर्ण दाम्पत्य जीवन कलह से युक्त होता है, रगड़े झगड़े में ही बीतता है। अब अगली स्थिति यह है कि सप्तमेश, सप्तम का स्वामी त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए। यदि त्रिक स्थान में, त्रिक स्थान कहते हैं 6, 8, 12, यदि त्रिक स्थान में सप्तमेश हो, सप्तम स्थान का स्वामी हो, तो ऐसे में भी जीवन क्या होता है, जीवन भर आपस में पति पत्नी का वाद विवाद चलता रहता है। एक दूसरे की बातों से किसी भी प्रकार से ये आपस में सहमत नहीं होते हैं। एक ध्रुव और एक पूर्व वाली स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से 6, 8 और 12 में यदि सप्तमेश हो, तो ऐसा दाम्पत्य जीवन भी क्या होता है, राग द्वेष पूर्ण होता है। दोनों पति पत्नी में हमेशा कलह चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और इससे आगे यदि सप्तमेश जो है क्रूर ग्रह, सप्तमेश के क्या है, सप्तमेश का स्वामी जो है पंचम में है, नवम में है, केंद्र में है और क्रूर होकर के बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भी दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, सप्तमेश के या सप्तम स्थान के दाएं बाएं यदि क्रूर ग्रह बैठे हैं, इन्हीं को पाप कृतरी योग भी कहते हैं। तो ये जो है दाएं बाएं यदि क्रूर ग्रह बैठे हैं सप्तमेश के, ऐसे में भी दाम्पत्य जीवन अत्यंत कलहपूर्ण होता है। हमेशा दोनों पति पत्नी में राग द्वेष बना रहता है, एक दूसरे की बात को ये सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। बिल्कुल इनमें 36 का आंकड़ा बना रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि विशेषकर सप्तम भाव का विचार करना चाहिए। सप्तम भाव से ही दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। यदि सप्तम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत कष्टमय होता है। यदि सप्तमेश नीच का हो या सप्तम स्थान में नीच के ग्रह हो, ऐसे में भी दाम्पत्य जीवन अत्यंत कष्टमय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।